संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, श्री तत्वाद सूत ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 को मुनिश्री ने मनोविज्ञान अर्थात जैन साइकोलॉजी का नाम दिया है। इसमें हम न सिर्फ कर्मों के आश्रव को समझेंगे बल्कि साइकोलॉजी के सूक्ष्म पहलुओं को भी जानेंगे। तो चलिए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर चलते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समझ आ रहा है ना? तो ये चीज जो हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ना हम खेल रहे हैं, ना हम वोटिंग दे रहे हैं, ना हम राष्ट्रपति बन रहे हैं, ना हम कोई भाषणबाजी कर रहे हैं, ना हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, और फिर भी हमारे अंदर वह अनुमत भाव आता रहता है। कारित भी हम करा देते हैं, अगर ज़्यादा कोई क्लोज हो जाएगा तो कारित भी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर पाए तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो बाहर से होने वाला पाप का आश्रव है वो रुक जाता है। समझ आ रहा है? आप जैसे ही कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पर कोई आतंकवादियों ने कुछ कर दिया, ऐसा हो गया, वो मर गया, ये मर गया, पार्टी विशेष होती है, कोई पार्टी में किसी की कोई डेथ हो गई, किसी के ऊपर कोई भी है ना क्लेम लग गया, कोई मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ तो होता ही होगा कि हाँ ठीक है या नहीं ठीक हुआ, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। तो नहीं भी क्यों ठीक हुआ? क्योंकि वो आपकी पार्टी से बिलोंग कर रहा था, जिसको आप वोट दे करके आए उसी पार्टी का वो था, इसलिए। समझ आ रहा है ना? या वो आपकी अपोजिट पार्टी का था, इसलिए। तो हम छोटी छोटी सी बातों पर भी बहुत सारे आश्रव करते हैं। इसको समझने के लिए ही ये बताया जा रहा है कि कारित और अनुमत को भी हम रोक सकते हैं यदि हम कृत नहीं कर रहे हैं, तो है ना। तो इस तरह से ये आश्रव के भेद बड़े ही विचारों का जो जाल है उसको कंट्रोल करने के लिए हैं, और इस तरह के आश्रवों को रोकने के लिए जो संकल्पित हो जाता है वो रोक लेता है। श्रावक भी अड़ुव्रत ले लेता है, दिग्व्रत ले लेता है, संकल्प जैसे उसके अंदर आते जाते हैं तो फिर उससे बाहर की चीज से वो कोई मतलब नहीं रखता, है ना। इसी तरीके से महाव्रतों में हो जाता है, और भी कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल न्यूट्रल मोड पर जो है बस अपना थॉट प्रोसेस ले आना, ये जो है उस आश्रव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अब जब तक आदमी के अंदर ऐसा कोई संकल्प नहीं होता तब तक उसके लिए उस संबंधी आश्रव होता ही रहता है। इसलिए आप कभी देखोगे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, चमड़े की चीज़ें नहीं पहनता, है ना, लेकिन उसने चमड़ा छोड़ा नहीं है, और वो कहे जब हम चमड़ा पहन ही नहीं रहे हैं तो हमको आश्रव क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपके मन में उसको ग्रहण करने का विचार है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो अपने मन को, या आप झुठला रहे हो। अगर आपको चमड़ा भीतर से बुरा लग रहा है, या आपको लग रहा है कि ये हिंसा है, मुझे इसे कभी छूना नहीं है, मुझे ऐसी चीज़ों को कभी पहनना ही नहीं है, तो आप संकल्प लेने में देर करोगे ही नहीं। अगर आपके मन में है तो आप बहानेबाजियां करोगे। ये बहानेबाजियां पकड़ में आती हैं। तो कई लोग पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि जब हमने चमड़ा पहनना ही नहीं है, हम पहनते ही नहीं है, ना हम बेल्ट पहनते, ना हम जूते पहनते, ना कुछ करते, तो हमको चमड़े का आश्रव क्यों होएगा? या जितने भी कारखाने चल रहे हैं सबका जो है हमारे लिए आश्रव क्यों होगा? जब कोई ऐसा बोला जाता है तो उसका लॉजिक यही है कि अगर आपने संकल्प नहीं लिया है तो वह कर्म का आश्रव आपके साथ में जुड़ा हुआ है। जहां कहीं पर भी हिंसा होकर के चमड़े का व्यापार होता है उसमें भी आपकी अनुमति चल रही है। क्या है? आप कहोगे हमारी क्या अनुमति है? तो अनुमति का सबसे अच्छा लक्षण होता है मौनम सम्मति लक्षण। आप कहोगे हम तो मौन है उस विषय में,
मौन का मतलब ही होता है कि आप उस विषय के लिए जो निषेध होना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, माने आप उसको स्वीकार कर रहे हो। समझ आ रहा है ना? इसको यहां लगाना चाहिए, मौनम सम्मति लक्षणम को। समझ आ रहा है ना? हाँ, ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि हमारे पास कोई नारियल चढ़ाने आया, महाराज वहाँ चलोगे कि नहीं चलोगे, हम मौन है तो मौनम सम्मति लक्षणम हो गया। इसमें नहीं लगाना पड़ता, इसको अपने में लगाना सीखो। मैं आज एक नई चीज़ आपको ही बता रहा हूँ, है ना, कि अगर किसी विषय में आप मौन रह रहे हो, हमने आपसे कहा आप चमड़े का त्याग करो, आप मौन रह गए, यहाँ पे लगाओ मौनम सम्मति लक्षण, माने आपके अंदर उसकी सम्मति है। नहीं तो आप कहोगे नहीं, मैं भी इसका निषेध करता हूँ, मैं भी इसका संकल्प लेता हूँ, मुझे इससे प्रयोजन नहीं है, मैं इसका त्याग करता हूँ, तो आप उस आश्रम को छोड़ पाओगे। समझ आ रहा? ये बहुत अच्छी नई व्याख्या आपको बताई जा रही है ताकि आप समझ सकें कि अनुमति हमारी उस चीज से जुड़ी हुई है। अगर कहीं पर कोई भी चीज आपके लिए उपयोग में भले ही नहीं आ रही, आप उसको अपने लिए उपयोग नहीं कर रहे हो, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए भी आपका एक समर्थन है, अनुमति के रूप में है, या आप उस विषय में निषेध परक भाव नहीं रखते हो, तो ये भी आपका अनुमति का भाव है, अनुमोदना का भाव है। निषेध नहीं कर रहे हो ना। जैसे मैं चमड़ा नहीं पहन रहा फिर भी मेरा चमड़े का त्याग नहीं है, तो वैसे ही जो भी चमड़ा नहीं पहन रहा है तो उसके लिए भी आप यही कहोगे कि हाँ भैया तुझे भी त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप त्याग का निषेध कर रहे हो। समझ आ रहा ना? या जो चमड़ा किसी भी तरीके से उपयोग में ला रहा है तो उसके लिए भी आप मना नहीं करोगे, भाई तुम्हें ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से चमड़े की चीज़ों को नहीं पहनना चाहिए, तुम नहीं कह सकोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए भी वैसा करने में नहीं आ रहा है। तुम अपने लिए मौन रखे हुए हो, लेकिन उसके लिए भी तुम रोक नहीं पाओगे। क्यों नहीं रोक पाओगे? क्योंकि आपके अंदर निषेध करने का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके अनुमत हो रहे हो, अनुमोदना है, आपकी मानसिक सम्मति है उसमें, है ना। ये चीज समझने की है। ये इस तरह से हम इन आश्रमों से अपने आप को बचाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन में हर चीज जिसका कि आपका उपयोग नहीं है, आप उसका संकल्प लेंगे तो वह आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके आश्रम के द्वार बंद हो जाएंगे और आप पाप से बच जाएंगे। आश्रम भीतर है और इन्हीं सब प्रक्रियाओं से चल रहा है जो जीव के आधार से चलता है ना। ये जीवाधिकरण। फिर एक अजीब अधिकरण भी है, निर्वर्तन, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वित्रिभेदा, परम। परम माने बाद का, है ना। जो जीव अधिकरण था उसके आगे जो था अजीब अधिकरण, उसके ये भेद हैं। निर्वर्तन यानी रचना विशेष, है ना। इसके भेद बताए गए हैं दो, जो सूत्र में दिए हैं दो। इसमें होते हैं मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। तो मूल गुण निर्वर्तना का मतलब होता है कि जैसे शरीर है, वचन है, मन है, प्राण और अपान, है ना, इनको विशेष रूप से इनकी निर्वर्तना होना, रचना इनकी करना, या इनकी रचना विशेष जैसे हो सकती हो वैसे करना, ये जो है अजीब अधिकरण रूप निर्वर्तना मूल गुण निर्वर्तना में आ जाती है। इसमें ऐसा समझ में आता है कि वैसे तो परिभाषाओं से कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी चिंतन से ऐसा समझ में आता है कि जैसे शरीर है या वचन है या मन है, कोई भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों के साथ हम कभी कभी खिलवाड़ करते हैं या हम इन्हें अपने तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, या किसी को देख करके हम भी वैसा ही इन चीज़ों को बनाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इस तरीके की जो ये रचनाएं हम करने के लिए उद्यत होते हैं, वो रचनाएं हमें लगता है कि ये अजीब अधिकरण रूप इस मूल गुण निर्वर्तना में आती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो शरीर है, अब शरीर की रचना, आपने देखा किसी का चेहरा, आपने कहा हमें भी ऐसा चेहरा बनाना है, तो आप उसी तरीके की प्लास्टिक सर्जरी करवाने लग गए। ये रचना है, ये समझ आ रहा है ना। ये इसी मूल गुण निर्वर्तना में आएगी। वचनों में भी आप प्रयास करोगे, जिसके वचन आपको अच्छे लगते हैं हमें वैसा ही बोलना है, आप वैसी स्टाइल से भी बोल सकते हो, है ना। गाने वाले लोग अक्सर जो है आवाज़ जो गाने की होती है वो अलग होती है, बोलने की होती है वो अलग होती है, समझ आ रहा है ना। तो उसमें निर्वर्तना करनी पड़ती है। मन को भी जो है हमें कई बार
है ना। अब जैसे मन पर एक्स्ट्रा जो है कई बार, मतलब कहना चाहिए बर्डन तो नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट मन को कराए जाते हैं। जैसे बच्चों के लिए एक चीज चलती है कि वो उन्हें कुछ ऐसा सिखाया जाता है, उन्हें कुछ ऐसी थेरेपी बताई जाती है जिसके माध्यम से कि वो कहीं दूर रखी हुई चीज को समझ सकें, पकड़ लें, है ना। ऐसे उनके दिमाग पर जो है कुछ ना कुछ प्रेशर दिया जाता है। ऐसे आजकल बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसके माध्यम से बच्चों की मेमोरी बढ़ाई जाती है, और मेमोरी बढ़ाने के साथ साथ उन्हें ये भी बताया जाता है कि कैसे वो बच्चे, मतलब उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसको पकड़ सकें, या कोई भी चीज़ें जो कहीं पर भी रखी हुई हैं बिना देखे हुए भी वहाँ पर उनके लिए समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, है ना। तो इस तरीके के प्रोग्राम, माने मन के ऊपर एक विशेष बोझ है ये मन की निर्वर्तना है। प्राण और अपान के साथ भी होता है। जो हठ योग होता है उसमें प्राण और अपान की भी रचना विशेष की जाती है ना। लगातार अगर आप तरह तरह के श्वास उच्छ्वास रोकने बंद करने की क्रियाएं करते हैं तो ये भी उसी रचना में आ जाती है कि हम कुछ अपना अलग से बनाना चाह रहे हैं। जो हमारे पास है वो अलग है और जो हम बना रहे हैं वो इस मूल गुण निर्वर्तना में आएगा। ऐसा मुझे थोड़ा समझ में आता है इसकी व्याख्या करने में, है ना। अन्यथा आचार्यों की परिभाषा से कुछ क्लियर ज़्यादा नहीं होता। उन्होंने केवल 5 भेद लिख करके छोड़ दिए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हमें इसी तरीके से करना उचित समझ में आता है ना। अगर किसी को समझ में ना आए तो बस मेरे पास छोड़ देना, ये मेरा अपना चिंतन है, ज़्यादा उसको माथापच्ची नहीं करना, है ना। नहीं तो फिर तुम्हारी मूल गुण निर्वर्तना में आ जाएगा। और उत्तर गुण निर्वर्तना में कुछ रचना विशेष जो हम दूसरी कर रहे हैं, अपने शरीर वचन इन सब चीज़ों को छोड़ करके कोई चीज़ें बनाना, पेंटिंग बनाना, बनवाना, करना, है ना। ये सब जितने भी आप चित्रकारी लेप्य कर्म होते हैं, दीवालों पर भी जो ये तरह तरह की डिजाइनें बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी ये जो है इसी उत्तर गुण निर्वर्तना में आ जाती हैं, है ना। ये सब रचना विशेष। इसके आगे निक्षेप बताया गया जो 4 प्रकार का होता है ना। एक होता है अप्रत्यवेक्षित निक्षेप। इसमें क्या होता है कि बिना देखे हुए चीजों को रखना उठाना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेप कहलाता है। और एक होता है दुष्प्रमष्ट नाम का निक्षेप, जिसमें कि आप किसी भी तरह से परिमार्जन तो कर रहे हैं लेकिन वो बुरी तरीके से कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो आप कोई भी झाड़ू लगा रहे हैं या कोई भी पोंछा लगा रहे हैं, आपको पता है सब जीव हैं यहाँ पर, फिर भी आप घसीटते जा रहे हैं, पानी फैलाते जा रहे हैं, है ना, कह रहे हैं हम साफ कर रहे हैं, तो ये दुष्प्रमष्ट निक्षेप कहलाते हैं, ये पाप आश्रव के कारण होते हैं। फिर तीसरा होता है एक सहसा निक्षेप, है ना। कहीं भी चीज़ों को हम बहुत जल्दी में हैं, अचानक से हमने कुछ भी उठा करके कहीं पर भी रख दिया, कहीं पर पटक दिया, है ना। कोई भी चीज़ें थी, जैसे मान लो आगे कोई चीज़ लगी है, दीवार के पीछे जगह थी, है ना, आपने एकदम से उस पर सामने से प्रेशर डाला, वो दीवार से जो है वो चीज़ सट गई, लेकिन उसके पीछे कोई छिपकली थी, कोई जीव था, तो वो आपने देखा नहीं, उसके लिए टाइम था नहीं, तो वो कहलाएगा सहसा निक्षेप, है ना। या कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी कहीं से भी सडन आकर के पटक देना, जैसे बच्चे आते हैं घर में आते ही से एकदम से बस्ता फेंकते हैं ना, ये सहसा निक्षेप कहलाता है, ये पाप आश्रव का कारण होता है ना। फिर एक होता है अनाभोग। अनाभोग में क्या होता है कि आप देख भी नहीं रहे हो और प्रमार्जन भी नहीं कर रहे हो, और फिर भी आप कोई भी चीज़ें उठा करके कहीं पर भी रख रहे हो, पकड़ रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो है उस अनाभोग निक्षेप में आ जाती हैं। तो इस तरह के निक्षेपों से भी पाप का आश्रव होता है। अजीब अधिकरण के माध्यम से हो रहा है, अजीब उसके लिए आधार बन रहा है। जो चीज़ आपने उठाई और जिसके ऊपर रखी वो भी अजीब है, जो उठाई वो भी अजीब है, लेकिन वो प्रवृत्ति आपकी इस अजीब के साथ हो रही है, इसलिए वो अजीब अधिकरण कहलाएगा। इसी तरीके से फिर एक चीज दी आगे संयोग। इसके भी 2 भेद बताए जाते हैं। एक संयोग होता है खान पीने की वस्तुओं का संयोग, जिसके कारण से भी पापाश्रव होता है। ऐसे कोई भी संयोग करना जिनसे कि जीवों की उत्पत्ति हो जाए, है ना। जैसे कि आपने तेल राई वगैरह ये सब नमक वगैरह सब मिला करके अचार बनाया, है ना, और फिर जो है उसको 8 दिन तक उसको हिलाते रहे रोजाना और घोंटते रहे, तो ये बन गया एक संयोग। क्या संयोग? जिसके माध्यम से खूब जीवों की उत्पत्ति होगी। या कोई भी जो है अमर्यादित चीजें हो गई, दही है ना,
या दही बड़ा है, ऐसी भी कोई चीज़ें जिनके संयोग होने पर ही जीव की उत्पत्ति हो जाती है, द्विदल जिसको बोलते हैं, ये सब अन्नपान संयोग में आ जाते हैं। इसके माध्यम से भी रोग होते हैं, इसके माध्यम से भी जीवों की उत्पत्ति होती है और स्वास्थ्य भी नुकसान होता है। तो ये सब इसमें आ जाता है। और एक होता है उपकरण संयोग। उपकरण संयोग में कोई भी चीज़ें जो कहीं जैसे ठंडे बर्तन में कुछ रखा हुआ है, उसी में आपने कुछ गर्म बर्तन वाली कोई चीज़ डाल दी, या गर्म बर्तन को उसी ठंडे बर्तन में डाल दिया, तो एकदम से जो ये ठंडा गर्म होता है, ये भी जो है जीवों के वध के लिए कारण होता है। तो इस तरह का उपकरण संयोग भी होता है, जिसके माध्यम से कई बार जो चीज़ें केवल उपकरणों के संयोग में आने के कारण से ही खराब हो जाती हैं, है ना। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई भी प्लेट है, कुछ भी है, अगर आपने नीचे उसको देख करके साफ करके किसी चीज़ पर नहीं ढका, तो वो प्लेट जहाँ रखी थी वहाँ पर जितने प्रकार के कोई भी जर्म्स होंगे या कोई भी धूली वगैरह होगी, वो जब उसके ऊपर रख दी जाएगी तो उसी की वाष्प से वो सब गिर करके उसके अंदर आ जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? ये उपकरण संयोग के कारण से आपने कोई भी जो है कीटाणु उस भोजन में पहुंचा दिए। तो ये सब संयोग जो हमारे लिए असावधानी से जीवों के घात के लिए हों या अपने घात के लिए हों, वो सब इसमें आ जाता है। ये पापाश्रव के लिए कारण हो जाता है। पाप का मतलब जिससे अपने को दुख मिले। कोई भी ऐसे उपकरण, अपने ही घर में कोई चीज़ें लगी थी, समझ आ रहा है, एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ और हम ही उसमें जल गए या अपनी चीज़ें जल गईं, वो हमारे लिए घात का कारण बन गई। उपकरण संयोग इसी का नाम है। कोई भी तरीके के सिलेंडर हैं, ये सब चीज़ें हैं, ब्लास्ट होती हैं कभी ना कभी, कुछ ना कुछ सिस्टम कहीं भी थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ और कुछ भी जो है उससे कोई भी घटना घट गई, तो वह भी उपकरण संयोगी कहलाएगा। फिर आप बाद में सोचते हो अच्छा इससे इस कारण से हो गया। तो ये उपकरण संयोग भी एक तरह से पाप आश्रव का कारण इसलिए हो जाता है। पाप का मतलब जो आपको दुख देने वाला हो, इस शॉर्ट में ऐसा समझना। और अंत में एक और चीज़ है निसर्ग, जिसको कि 3 भेद से कहा गया है, मन, वचन और काय। इन तीनों की जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उनको यहाँ पर निसर्ग कहा जाता है, क्रियाएं। तो मन की और वचन की और काय की, तीनों की जो एक मतलब दुर्भाव के साथ में, दुष्टता के साथ में जो एक्टिविटी हैं, इनको यहाँ पर निसर्ग कहा गया है। तो ये भी जो है पाप आश्रव के लिए अजीब अधिकरण में इनको लिया गया है। इस तरह से जीव और अजीब अधिकरण विशेष को जान करके और उसके साथ साथ जो ज्ञात अज्ञात भाव और तीव्र मंद भाव और जो वीर विशेष बताया गया, इन सबको जान करके अच्छे तरीके से समझ करके आपको अपनी प्रवृत्तियां करना है, ताकि आप पाप आश्रव से बच सकें, है ना। ये सामान्य रूप से आश्रव का व्याख्यान यहाँ तक हो जाता है। अब आगे जो होएगा वो अलग अलग कर्मों की अपेक्षा से बताया जाएगा, जिसको बाद में बताया जाएगा। धन्य है हमारा पुण्य, जो मुनिश्री इस प्रकार हमें योग का अर्थ समझाते हुए, उसकी बारीकियों से ले जाते हुए हमें साइकोलॉजी समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस का लाभ मिल सकेगा। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का मौका भी मिलेगा। जैन साइकोलॉजी सीखने के लिए पिछले अध्यायों की जानकारी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट अध्याय 6 से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इससे जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मुनिश्री पूछते हैं कि क्या हिंसक चमड़े का व्यापार आपकी अनुमति से चल रहा है? चमड़ा छोड़ने के संकल्प के अभाव में हमें वह मौनम सम्मति लक्षणम लगाना चाहिए, अर्थात उसमें हमारी मौन स्वीकृति है। इस नई व्याख्या में मुनिश्री समझाते हैं कि यदि आप इसे छोड़ने के सवाल पर मौन हो जाते हैं तो आप किसी को भी उसे त्यागने के लिए नहीं कह पाओगे, चाहे वो इस्तेमाल कर रहा हो या नहीं। आप त्यागने का निषेध कर दोगे, यानी कहीं ना कहीं आप उसमें अनुमत होगे। इसीलिए जैन दर्शन हर अनुपयोगी चीज का संकल्प लेकर भीतरी पापाश्रव से बचने को कहता है।
सूत्र 9 में हमने अजीव अधिकरण के 4 भेद निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग जाने। निर्वर्तना यानी रचना विशेष के 2 भेद होते हैं, मूल और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना में शरीर, वचन, मन, प्राण और अपान की विशेष रूप से रचना करते हैं। आचार्यों की परिभाषा से इनके विषय में कुछ क्लियर नहीं होता, इसलिए मुनिश्री अपने चिंतन से बताते हैं कि इसमें हम शरीर आदि के साथ खिलवाड़ करके उन्हें अपने तरीके से बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शरीर में चेहरा ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना, वचन में दूसरों की स्टाइल में बोलना या गाना, मन को थेरेपी आदि के माध्यम से एक्स्ट्रा एफर्ट करना, जिससे बच्चे दूर रखी हुई चीज को समझ सके, उनकी मेमोरी बढ़ सके आदि आदि। प्राण और अपान में हठ योग आदि से इनकी विशेष रचना करना, तरह तरह की श्वास उच्छ्वास क्रियाएं करना आदि। उत्तर गुण निर्वर्तना में शरीर आदि को छोड़कर चीजें, पेंटिंग बनाना, बनवाना आदि। इसमें चित्रकारी, लेप्य कर्म आदि आते हैं। हमने जाना कि अजीव अधिकरण में निक्षेपों से भी पापाश्रव होता है। ये 4 प्रकार का होता है। पहला अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, जिसमें बिना देखे हुए चीजों को उठाते रखते हैं। दूसरा दुष्प्रमष्ट निक्षेप, जिसमें बुरी तरीके से परिमार्जन करते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय जीवों को घसीटते जाना या पानी फैलाते जाना। तीसरे सहसा निक्षेप में हम अचानक से चीजों को उठाकर जीवों को बिना देखे कहीं भी रख देते हैं, पटक देते हैं, जैसे घर आते ही बच्चे एकदम से बस्ता फेंकते हैं। चौथे अनाभोग निक्षेप में बिना देखे, बिना परिमार्जन के चीजें उठाते रखते हैं। क्योंकि हम अजीब चीजों को उठाकर अजीब पर ही रख रहे हैं, अजीब इसका आधार है। संयोग में 2 प्रकार से पाप आश्रव होता है। पहला अन्न पान संयोग, इसमें खाने पीने की वस्तुओं के संयोग से जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे कई दिनों तक तेल, राई, नमक वगैरह मिलाकर अचार बनाना। द्विदल चीजें जैसे दही बड़ा, इनके माध्यम से हिंसा भी होती है और रोग भी। दूसरे उपकरण संयोग में उपकरण का संयोग जीवों के वध का कारण होता है। जैसे ठंडी चीज में गर्म चीज डाल देना, खाने की प्लेट बिना ढके रखने से जर्म्स आदि उसमें गिर जाना। उपकरण संयोग हमारे लिए दुख देने वाला भी हो जाता है, जैसे एकदम से शॉर्ट सर्किट होकर या सिलेंडर आदि ब्लास्ट होकर चीजें खुद भी जल जाना। हमने जाना कि मन, वचन और काय की दुष्ट प्रवृत्तियों को निसर्ग कहते हैं। यह भी अजीव अधिकरण में पाप आश्रव का कारण है। इस प्रकार हमें जीव और अजीव अधिकरण विशेष जानकर अपनी प्रवृत्तियां करनी चाहिए, ताकि पाप आश्रव से बच सके। आगे अलग अलग कर्मों की अपेक्षा से आश्रव का व्याख्यान किया जाएगा। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे।
आज का सवाल है, बिना देखे चीजें रखना उठाना कौन सा निक्षेप है? अप्रत्यवेक्षित निक्षेप, दुष्प्रमष्ट निक्षेप, सहसा निक्षेप, अनाभोग निक्षेप। अध्याय 6 की कक्षा 8 के आज के सवाल का सही उत्तर है कारित। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।